गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट कंटिन्यू करेंगे जो हम पहले से कर रहे हैं। उसमें आज हम किसी अदिश राशि फाई का लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में क्या व्यंजक प्राप्त होता है, एक्सप्रेशन क्या प्राप्त होता है, वो हम ज्ञात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है, अदिश क्षेत्र में प्रवणता ये क्या होती है। मान लो हम एक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र लेते हैं जिसकी अक्षें u1, u2, u3 यानी निर्देशांक हो जाएंगे u1, u2 और u3। इस तंत्र में मान लो हमने एक पृष्ठ कंसीडर किया S1। इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर किसी अदिश राशि फाई का मान एक जैसा है, यानी अदिश राशि का मान प्रत्येक बिंदु पृष्ठ S1 के प्रत्येक बिंदु पर समान है। दूसरा पृष्ठ उससे कुछ दूरी पर स्थित है S2। उस पृष्ठ पर इस अदिश राशि का मान हो जाता है फाई प्लस डी फाई। तो प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान यहाँ है फाई प्लस डी फाई, यानी S1 से S2 तक जाने में फाई में कुल परिवर्तन कितना होता है, डी फाई का, फाई प्लस डी फाई माइनस फाई। तो डी फाई का परिवर्तन S1 से S2 तक पृष्ठ पर जाने में होता है। अब मान लो S1 पृष्ठ पर एक बिंदु हम लेते हैं P, जिसका स्थिति सदिश मूल बिंदु O से है R। S2 पर पृष्ठ पर हम कोई दूसरा बिंदु लेते हैं Q, उसका स्थिति सदिश हम मान लो लेते हैं R प्लस डेल्टा R। तो यानी P से Q जो विस्थापन है वो डेल R हो गया। तो P से Q तक का विस्थापन चित्र से अगर हम देखते हैं तो ये डेल्टा R हो जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि फाई में परिवर्तन हो रहा है, R में परिवर्तन के साथ फाई में परिवर्तन होता है, और ये फाई में जो परिवर्तन की दर है वो दी जाती है डेल फाई बाई डेल R के सापेक्ष फाई में परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर हम देखते हैं कि S1 से S2 तक जाने में इस तरह से भी जा सकते हैं, P से Q। फिर अगर हम दूसरा बिंदु कोई लें S2 पर, मान लो हम यहाँ से यहाँ जाएं तो ये एक अलग डिस्टेंस हो गया, लेकिन फाई में परिवर्तन वही रहेगा डी फाई, क्योंकि यहाँ पे भी फाई का मान परिवर्तित होकर फाई प्लस डी फाई हो जाता है। तो चाहे P से Q डिस्टेंस ट्रेवल करें या P से ये डिस्टेंस ट्रेवल करें, परिवर्तन फाई में उतना ही है डी फाई। तो इसका मतलब फाई में परिवर्तन की दर, अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है तो परिवर्तन की दर यानी कम है, फाई धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। ये कम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इसका मतलब फाई तेजी से परिवर्तित हो रहा है यहाँ पे। तो डेल फाई बाई डेल आर यहाँ पे ज़्यादा है, परिवर्तन की दर ज़्यादा है। अब अधिकतम परिवर्तन की दर कहाँ पर होगी, फाई में आर के सापेक्ष, जब हमको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े फाई S1 से S2 तक, और वो क्या होती है, दोनों पृष्ठों के मध्य लंबवत दूरी यानी PR, जिसको हम डेल्टा n से डिनोट कर रहे हैं। तो फाई में परिवर्तन की दर अधिकतम होती है S1 S2 के अभिलंबवत दिशा में, और ये फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर यही प्रवणता कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाता है। तो हम यहाँ से देखें कि ये तो PQ दिशा में है, अदिश राशि फाई में परिवर्तन की दर डेल फाई बाई डेल R। अब S1 S2 पृष्ठों के मध्य न्यूनतम दूरी PR, ये क्या है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में ये है मान लो डेल्टा n। तो फाई परिवर्तन होने के लिए, डी फाई परिवर्तन होने के लिए
न्यूनतम जो दूरी है वो पृष्ठों के अभिलंबवत दिशा में यानी पी आर के अनुदिश होगी, जो कि डेल्टा एन है। यानी डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम, फाई में आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर अधिकतम होगी जब डेल आर की जगह हम रिप्लेस कर दें डेल एन, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी है, डेल फाई बाई डेल एन। या इसको अवकल रूप में हम लिख दें तो डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन, और इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फाई, किसी अदिश राशि फाई की प्रवणता। ग्रेड फाई इज इक्वल टू, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी आर। अतः इसको कैसे परिभाषित करेंगे, अदिश क्षेत्र में किसी अदिश फलन फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर, क्या अधिकतम परिवर्तन की दर, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन फाई इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। अदिश क्षेत्र की प्रवणता ये कहलाती है, डी फाई बाई डी आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गई अपनी अदिश क्षेत्र की प्रवणता से हम क्या समझते हैं। अब हमको ये ये निकालना है कि लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट फाई, उसके लिए व्यंजक क्या होता है, उसका लिए हमने एक्सप्रेशन या व्यंजक हमने प्राप्त करना है। तो व्यंजक प्राप्त करने का तरीका हम देखें। ग्रेडियंट फाई के लिए व्यंजक, हमें ये पता है कि लांबिक वक्ररेखी निर्देशांक जो हैं वो क्या होते हैं, u1, u2 और u3। तो कोई भी अदिश राशि अगर हम ऐसे तंत्र में लेंगे तो वो राशि भी इन निर्देशांकों u1, u2 और u3 का फलन होगी, उन पे डिपेंड करेगी। यानी फाई हम लिख सकते हैं, फाई इज फंक्शन ऑफ u1, u2, u3। टोटल डिफरेंशियल ले डी फाई विल बी डेल फाई बाई डेल u1 du1 प्लस डेल फाई बाई डेल u2 du2 प्लस डेल फाई बाई डेल u3 du3। अभी हमने जो किया है कि ग्रेडियंट की परिभाषा से, यानी प्रवणता की परिभाषा से हम ग्रेडियंट फाई ये क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी आर, या डी फाई, इसको रीअरेंज कर लिया, इसको इधर ले गए, इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डेल आर। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब डी आर की जो वैल्यू है, इस विस्थापन की जो वैल्यू है, इसके लिए जो एक्सप्रेशन है लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में, ये हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि डी आर इन टर्म्स ऑफ स्केल फैक्टर्स, H1, H2, H3 क्या है, स्केल फैक्टर्स हैं, स्केल गुणक हैं। ये होती है H1 du1 E1, H2 du2 E2, H3 du3 E3, जहाँ पर E1 U1 अक्ष की ओर इकाई सदिश है, E2 U2 अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है, और E3 U3 अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है। अब ग्रेडियंट फाई के लिए एक्सप्रेशन, हमें ये तो पता है कि ग्रेडियंट फाई एक सदिश राशि होती है, तो एक्सप्रेशन हम इसका अभी ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट ग्रेड फाई इज इक्वल टू G1 E1 प्लस G2 E2 प्लस G3 E3। यानी ये कोफिशिएंट्स G1, G2 और G3 ये अभी अननोन हैं, ये हमें निकालने हैं कि इनकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें कि डी आर की ये वैल्यू इक्वेशन 4 से, और ये जो ग्रेड फाई हमने अभी अज्यूम कर लिया है कि इसका एक्सप्रेशन इस टाइप का होना चाहिए, इस तरह का,
ये एक्सप्रेशन 4 और 5 ये हम रख देते हैं इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में जब हम रखेंगे तो हम इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ग्रेड फाई और डी आर का। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालें तो आप देखें पहला वाला करेंगे तो E1 डॉट E1 ये 1 हो जाएगा क्योंकि हमारा तंत्र जो है लाम्बिक है। तो E1 डॉट E1 1 हो जाएगा। जब ये सेम रहेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, और जब ये डिफ़र करेंगे इंडेक्स, जैसे ये E1 है ये E2 है, तो क्योंकि एक्सेस परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो E1 डॉट E2 0, E1 डॉट E3 0। तो इसका मतलब जब इंडेक्स सेम होंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो हमारे पास केवल ये 3 आएंगे, E1 डॉट E1, E2 डॉट E2 और E3 डॉट E3। तो पहला D5 पहला क्या आ जाएगा, G1 H1 D होगा, G1 H1 D होगा। E1 डॉट E1 जो है वो 1 हो गया। दूसरा G2 H2 DU2, G2 H2 DU2, E2 डॉट E2 अगेन इज इक्वल टू 1 एंड G3 H3 DU3, E3 डॉट E3 विल बी इक्वल टू 1। तो इससे हमारा आ गया D5 इज इक्वल टू G1 H1 DU1 प्लस G2 H2 DU2 प्लस G3 H3 DU3। अब हम क्या करेंगे कि हम देखें तो D5 के लिए ये भी एक्सप्रेशन है इक्वेशन 2, और D5 के लिए ये भी एक्सप्रेशन है इक्वेशन 6। वी विल कंपेयर बोथ दीज D5। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 6 इनकी तुलना करने पर, तो इनका अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो देखो इन दोनों टर्म्स का करें तो DU1 का कोफिशिएंट यहाँ पर तो है डेल फाई बाई डेल U1 और यहाँ पर है G1 H1। तो ये दोनों समान होने चाहिए क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो G1 H1 इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल U1। इसी तरह दूसरे से क्या आ जाएगा, G2 H2 और यहाँ पे DU2 का कोफिशिएंट क्या है, डेल फाई बाई डेल U2। तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो G2 H2 इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल U2। और इसी तरह से वी विल गेट दिस G3 H3 इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल U3। तो इससे ये देखिए कोफिशिएंट अपने को प्राप्त हो जाते हैं इन तीनों इक्वेशन से। G1 इज इक्वल टू, जो कि अभी तक अननोन था वो अब नोन हो गया है, और वो क्या है 1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1। G2 विल बी 1/H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 एंड G3 विल बी 1/H3 डेल फाई बाई डेल U3। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो अननोन्स थे G1 G2 G3 इक्वेशन 5 में, उनकी वैल्यू ये हमने रख देनी है। इससे हमारे पास ग्रेडियंट फाई के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। तो वो जब G1 G2 G3 हम रख देते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 एंड E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। तो ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई इज इक्वल टू फाई हमने बाहर ले लिया है। इससे ये जो डेल ऑपरेटर है ये क्या हो गया, E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1, और ये अपने पास आ जाता है इसका। और ये जो है ये संकारक, अवकल संकारक कहलाता है। इसको डेल से हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी अदिश राशि फाई का ग्रेडियंट
उसको किस तरह से व्यक्त किया जाएगा, उसके लिए व्यंजक क्या होगा। तो ये हम व्यंजक हमने निकाल लिया है। ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें इसका डायरेक्ट यूज़ होता है। 2-3 बार लिखने से ये याद हो जाता है क्योंकि ये इन कंटिन्यूएशन है। जैसे ये जो पहला पद है इसका E1/H1 del phi by del U1, उसके बाद 1 की जगह 2 रख दें, 2 की जगह फिर 3 रख दें, तो ये अपने को इजीली याद हो जाता है। तो आप इसको एक बार इसका डेरिवेशन फिर से देख लें और अपने इसको देख के अपने कॉपी में इसके नोट्स भी तैयार किए जा सकते हैं। थैंक यू।